मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या है, जैसे हमने देखा ये आयरन नेल्स, ये क्या है, ये भी एक प्रकार की क्या है, धातु है। ये है हमारी रिंग। ठीक है, तो इसके अंदर ये टेबल दे रखी है, मतलब इसमें ये बताना है कि इनमें से मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि मेटल्स होता क्या है और नॉन मेटल्स क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्ट्स डैट वी सी अराउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जो ऑब्जेक्ट हम अपने चारों तरफ देखते हैं, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स देखते हैं, और उनकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब कुछ शाइनी अपीयरेंस होती है, मतलब कुछ चमकदार दिखते हैं, है ना, और कुछ क्या है, शाइनी नहीं होते। तो ऑल मटेरियल्स, जो मटेरियल्स क्या है, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। जो मटेरियल्स एक तरह के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वो पार्टिकल्स जो एक टाइप के मटेरियल से मिलके बने हो। मतलब क्या है, वो मटेरियल्स क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सारे मटेरियल जो क्या है, एक प्रकार के क्या है, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जो एक जैसे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट और कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। अब आप पूछोगे कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, तो देखो, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट। एलिमेंट क्या है, सिंपलेस्ट, बिल्कुल आसान, एंड प्योरेस्ट फॉर्म। मतलब क्या है, प्योर फॉर्म है किसकी, ऑफ ए सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब क्या है, जो एक तरह के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं ना, और जो सिंपलेस्ट भी होते हैं और प्योर फॉर्म में भी होते हैं, उनको बोलते हैं एटम्स। ठीक है, तो एटम क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स, वो क्या है, मटेरियल, वो सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, उनको बोलते हैं एटम्स। ठीक है, एंड एलिमेंट क्या होता है, अब हमारा देखो, इसने ये बोला है कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सिंपलेस्ट और प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसकी, उस सब्सटेंस की, जो सब्सटेंस क्या है, एक तरह के पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, और वो जो सेम काइंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम एटम्स। ठीक है, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने होते हैं और जिनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, वो मटेरियल्स जो किससे मिलके बने हों, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने हों, उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन है, एलिमेंट और कंपाउंड है। तो एलिमेंट क्या होती है, वो सिंपलेस्ट या प्योरेस्ट फॉर्म होती है सब्सटेंस की, क्विन सब्सटेंसेस की, जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, और सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स को बोलते हैं हम एटम्स। ठीक है, तो एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप। एलिमेंट को क्या है, हम फिजिकल या केमिकल मेथड से, फिजिकल मतलब हम अपने आप कोई फिजिकल मेथड अपनाएं, जैसे अपने घरों में, और केमिकल जैसे लैब में, केमिस्ट्री लैब वगैरह में जो मेथड अप्लाई करते हैं। तो एलिमेंट को ना तो हम फिजिकल से और ना केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते। एलिमेंट क्या है, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट को। एक होता है मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स, और एक होते हैं मेटलॉइड्स। ये सब किस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के। मतलब मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखी, फिर नॉन मेटल की देखी, फिर मेटलॉइड की, उसके अकॉर्डिंग क्या किया, एलिमेंट को क्या किया, क्लासीफाई किया गया। तो दीज डेज मेटल एंड नॉन मेटल आर यूज टू मेक डिफरेंट थिंग्स। आज के दिनों में क्या है, मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे टूल्स, मशीन, व्हीकल, शिप, ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स। ठीक है, अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं आर द एलिमेंट। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, हीट कंडक्ट करते हैं, मतलब जिनसे हीट बनती है और इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है। ठीक है, तो मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एंड आर मैलिएबल, और क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मतलब क्या होते हैं, मैलिएबल मतलब फ्लेक्सिबल। तो मेटल क्या होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एंड आर मैलिएबल। मैलिएबल क्या होते हैं, इनको हम क्या है, थिन शीट, मतलब पतली पतली शीट
जैसे गोल्ड की पतली पतली शीट नहीं होती, जैसे यहाँ एल्यूमिनियम शीट दे रखी हैं, तो मेटल को हम मेटल मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होते हैं जो जिनको हम क्या है आर थिन शीट्स के अंदर, पतली पतली शीटों के अंदर क्या कर सकते हैं, मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है, इनको जैसे आपने देखा होगा ना, वो हथौड़े से बीट करते हैं लोहे को, तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है, कैन बी बीटन इनटू थिन वायर्स। इनको क्या है, पतली पतली वायर्स के अंदर मेटल को बीट तोड़ दिया जाता है और उनसे क्या है पतली पतली वायर बन सकती हैं, तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। मैलिएबल थिन शीट और डक्टाइल क्या है, थिन वायर्स। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या हैं, मेटल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो मेटल क्या हो गए, वो एलिमेंट हो गए जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं और हीट भी। और जो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल यानी उनको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है और डक्टिलिटी थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये कुछ मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और ना हीट कंडक्ट करते हैं, ना मैलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं। मतलब जो मेटल थे उसके अपोजिट क्या हो गए, नॉन मेटल। जो मेटल की प्रॉपर्टीज उनके आगे नॉट लगा देना। नॉट हीट कंडक्ट करते हैं, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, नॉर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब कड़वे होते हैं ये। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, आर द एलिमेंट, वो एलिमेंट है विच शोज, जो मेटल की और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। तो मेटेलाइड क्या हुआ, विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या है, मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा अकरेंस ऑफ मेटल। मेटल की खोज, अक्कर, निकाला कहाँ गया, कहाँ से गया। मेटल एग्जिस्ट इन अबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट, मतलब ये बहुत मुश्किल से क्या है, हमारी धरती की सतह में क्या है, पाया गया। एल्यूमिनियम क्या है, मोस्ट अबंडेंट मेटल। एल्यूमिनियम क्या है, मोस्ट, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में जो पाया गया है। फॉलोड बाय क्या है, हमें आयरन भी मिला, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, एल्यूमिनियम मिला, फिर उसके बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, घटते क्रम में इनकी सीरीज बता रखी है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे। तो मोस्ट ऑफ मेटल आर क्वाइट रिएक्टिव। कुछ मेटल रिएक्टिव हैं, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। एंड दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। और क्या है, वो उनको फ्री स्टेट में फाउंड नहीं किया जा सकता, मतलब उनको अकेला नहीं पाया जा सकता, क्योंकि कुछ मेटल्स क्या होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी से मिलने के बाद। ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी, इनकी इतनी हाई रिएक्टिविटी की वजह से क्या है, दे कंबाइन विद अदर एलिमेंट, इनको दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, और फिर इनसे मिलके क्या बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। मतलब क्या है, ऑक्सीजन। इसने ये बोला है कि सारे के सारे मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। सो क्या है, दे कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन। तो उससे कंबाइन होने के बाद वो क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, तो कंपाउंड कौन कौन से बना दे देंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर है तो सल्फाइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक है, सो दीज मेटल आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। तो क्या है, ये मेटल क्या है, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, और उस कंबाइंड स्टेट को, मेटल की कंबाइंड स्टेट को बोलते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या हो गया, डिफाइंड एज सॉलिड। तो मिनरल क्या है, वो सॉलिड है। इनऑर्गेनिक और नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ये क्या है, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से हमें मिले हैं, विद अ डेफिनाइट केमिकल फार्मूला, और इनका फार्मूला क्या है, डेफिनाइट फिक्स है। ठीक है, एंड जर्नल स्ट्रक्चर है इनका। ऑलमोस्ट ऑल केमिकल एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर एसोसिएटेड विद एटलीस्ट वन मिनरल। मतलब ये बोला है कि जितने भी सारे के सारे केमिकल एलिमेंट्स हैं ना हमारी अर्थ क्रस्ट में, वो कम से कम क्या है, एक मिनरल के साथ एसोसिएट है। मेटल कैन बी, मेटल को क्या हम मिनरल में से भी निकाल सकते हैं फॉर प्रॉफिटेबल यूज़, मतलब उसका क्या है, हम प्रॉफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं।
मतलब मोस्ट कुछ मेटल्स को क्या मिनरल से भी एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, जैसे रॉक्स फ्रॉम विच द मेटल कैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्रॉफिटेबल यूजेस आर कॉल्ड ओर्स। क्या है, चट्टानों से क्या है ओर निकालते हैं, ठीक है। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, तो सारी की सारी ओर्स क्या हैं, मिनरल्स हैं। बट सारी की सारी जो ओर हैं वो तो मिनरल है, लेकिन सारे के सारे मिनरल क्या हैं, ओर नहीं है। सच रॉक्स, वो रॉक फ्रॉम विच मेटल कैन बी, वो चट्टानें जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, उन क्या है मेटल को बोलते हैं ओर। मतलब जिनको हम अपने प्रॉफिट के लिए चट्टानों से मेटल को निकालते हैं ना, वो तो होता है ओर। तो सारे के सारे ओर तो हुए मिनरल, लेकिन सारे के सारे मिनरल क्या नहीं हो सकते, ओर नहीं हो सकते, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ ओर आर हेमेटाइट, आयरन, पायराइट्स एंड बॉक्साइट, ये ओर के एग्जाम्पल है। साल्ट ऑफ मेटल्स सच एज सोडियम एंड मैग्नीशियम कैन बी फाउंड इन सी वाटर। अब देखो, हमें ये भी पता है नमक प्योर फॉर्म में नहीं होता। सी वाटर मतलब हमें क्या है, समुद्र से नमक को क्या करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है ना। तो साल्ट ऑफ मेटल, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम है ना, इनके भी कुछ साल्ट होते हैं। तो सोडियम और मैग्नीशियम मेटल हुआ, तो उनका साल्ट, तो साल्ट ऑफ मेटल, तो इन मेटल के साल्ट, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम का क्या है, हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, सी वाटर से। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को निकालना किससे, उनके रिस्पेक्टिव ओर से, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स, मतलब उन ओर्स के अंदर से उन मेटल को निकालना, ठीक है। जैसे क्या है, समुद्र से क्या है, क्या निकालना, नमक को निकालना, मतलब मेटल्स के नमक को निकालना, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम का साल्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो ऑन अदर हैंड मेटल आर, ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं और अनरिएक्टिव, जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, वो क्या है, फ्री स्टेट में फाउंड किए जाते हैं। एंड और नेटिव स्टेट मतलब फ्री स्टेट, मतलब क्या है, जो मेटल हमारे रिएक्टिव होते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट वो कंपाउंड बना देते हैं, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। लेकिन जो मेटल रिएक्टिव नहीं होते या बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वो हमें मिलते हैं फ्री स्टेट में, ठीक है। और नेटिव स्टेट में कॉपर, आयरन एंड गोल्ड आर, वो मेटल हैं जो क्या है, देयर नेटिव स्टेट में क्या है, प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। बेटा आज के लिए इतना ही, इतना अच्छे से रीड करना और इसके क्या है, डिफरेंस भी बनाना कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। आज तो फ़िलहाल सिर्फ मेटल की थी, तो उनके कल मैं रफ़ नोटबुक में आपके पॉइंट्स चेक करूँगी कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। थैंक यू।